वहां लग रहे जय श्री राम के नारों पर वो नाराजगी, इस कदर उनकी नाराजगी बढ़ी कि उन्होंने भाषण देने तक से इंकार कर दिया। क्योंकि ममता बनर्जी जब विक्टोरिया मेमोरियल के मंच पर भाषण देने पहुंची तो वहां नारेबाजी शुरू हो गई। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। जय श्री राम के नारों से नाराज होकर ममता बोल पड़ी कि बुलाकर अपमान करना ठीक नहीं, और उन्होंने हजारों लोगों और पीएम मोदी की मौजूदगी में भाषण देने से इनकार कर दिया। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। हालांकि जिस अंदाज में ममता ने भाषण देने से इनकार किया, उससे उनकी खींच साफ देखी जा सकती है। हालांकि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में धार्मिक नारे भी ठीक नहीं है, लेकिन सियासत है, चुनाव नजदीक है, लिहाजा सब जायज है। लेकिन इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पदयात्रा कर कोलकाता को देश की राजधानी बनाने की मांग की। पहले नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में श्याम बाजार से रेड रोड तक करीब 8 किलोमीटर पदयात्रा की। इस दौरान रास्ते भर देशभक्ति के गाने बजते रहे और हजारों टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के पीछे पीछे चलते नजर आए। ममता की इस पदयात्रा को दोपहर 12:15 बजे शुरू किया गया, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को इसी वक्त नेताजी का जन्म हुआ था। इस दौरान ममता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बोस की जयंती पर ममता ने एक रैली को भी संबोधित किया और कहा कि केवल दिल्ली ही देश की राजधानी क्यों रहे, कोलकाता को भी ये दर्जा मिले, बल्कि देश में 4 रोटेटिंग कैपिटल होनी चाहिए। ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। আর 4টে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুদীপদা আপনারাও দাবি করবেন আপনাদের সংসদীয় অধিবেশন কেন একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে? কেন দিল্লিতে কি আছে? দিল্লি তো অল আউটসাইডার্স ম্যাক্সিমাম। আমি বলবো ভারতবর্ষের 4টে জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভারতবর্ষের সংসদের 4টে অধিবেশন 4টে জায়গায় করা উচিত। আমরা প্যারোকিয়াল নয়, আমরা সবার জন্য বলছি। একটা দক্ষিণে তামিলনাড়ু বা কর্ণাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশ বা কেরালায় কেন হবে না? একটা উত্তরপ্রদেশ অথবা পাঞ্জাব অথবা রাজস্থান কেন হবে না? মধ্যপ্রদেশ একটা পূর্বে বিহার, উড়িষ্যা, বাংলায়, কলকাতায় কেন হবে না? আর একটা ধরুন উত্তর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্র করে আর একটা কেন হবে না? इतना ही नहीं, ममता ने केंद्र सरकार की ओर से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने को खारिज कर दिया और इस दिन को देशनायक दिवस के तौर पर मनाने की बात कही। জন্মদিনটা দেশপ্রেমিক দিবস বা দেশনায়ক দিবস কেন হবে না? পরাক্রম দিবস। क्या है পরাক্রম? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? যদি কিছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, কিন্তু আমরা আজকে পালন করেছি দেশনায়ক দিবস। কেন করেছি তার একটা ইতিহাস আছে। ইয়াং জেনারেশনকে জানতে হবে, স্টুডেন্টদের জানতে হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবচেয়ে প্রথম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে দেশনায়ক রূপে আখ্যা দেন এবং তাই আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ নেতাজিকে মিলিয়ে দিয়েছি। এটাই বাংলা, যা বাংলা পারে কেউ পারে না। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्र सरकार से 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी अपील की। खैर, जनता जानती है कि नेताजी की जयंती पर इतना हल्ला क्यों है। दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बहाने राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बीजेपी टीएमसी दोनों ही उन्हें अपना बनाने में जुटी हैं।
कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के बीच तल्खी साफ देखी जा सकती थी। विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य कार्यक्रम में मोदी के साथ मंच पर ममता बनर्जी भी मौजूद रही। अब तक राज्य में सांस्कृतिक मोर्चे पर दोनों दलों के कार्यक्रम अलग अलग होते रहे। आमतौर पर केंद्र के कार्यक्रमों और बैठकों में ममता बनर्जी मौजूद नहीं रही। अपनी पार्टी के मंच से बीजेपी को खरी खोटी सुना चुकी ममता के सामने इस बार पद की गरिमा के साथ साथ पार्टी की छवि बचाने की भी चुनौती है। लिहाजा इन तस्वीरों के मायने हैं, क्योंकि तल्खी साफ देखी जा सकती थी। पीएम सीएम साथ हैं पर बात नहीं हुई, एक दूसरे की ओर देखना तक मुनासिब नहीं समझा। हालांकि पहले इतनी तल्खी नहीं थी, शायद चुनाव हैं और इसी वजह से जो ये दूरी थी वो एक खाई के तौर पर नजर आई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी, लेकिन दोनों के बीच किसी तरह का कोई संवाद आप देख सकते हैं यहां पर नहीं हुआ और ममता बनर्जी कभी साथ चलती तो कभी पीछे हो जाती। इस बीच बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ममता बनर्जी के, लेकिन ज्यादातर जो है वो एक दूरी जरूर देखी गई ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। किसी तरह का कोई संवाद इस दौरान नहीं हुआ, जबकि काफी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी चीजें वो लगातार देखते रहे, लेकिन ममता बनर्जी साथ साथ चलने की बजाय पीछे चलती रही। अब पीएम मोदी के बंगाल दौरे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले कोलकाता में नेताजी भवन गए। नेताजी भवन वो घर है जहां नेताजी को अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया था, लेकिन नेताजी चकमा देकर नजरबंदी से निकलने में कामयाब रहे और फिर आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी किया। साथ ही उन्होंने नेताजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की और नेताजी से जुड़ी चीजों का संग्रह देखा। इस दौरान वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिन्हें पीएम मोदी ने बड़े गौर से देखा सुना। साथ ही लेजर शो का भी इस दौरान आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल की महान विभूतियों को लेजर के जरिए, लेजर शो के जरिए दर्शाया गया। इस दौरान कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बचपन से जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना, एक नई ऊर्जा से भर गया। नेताजी ने देश के लिए अपना जीवन लगा दिया। आज वो होते तो ये देखकर गर्व करते कि भारत महामारी के दौर में दूसरों की मदद कर रहा है। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज अगर नेताजी ये देखते हैं कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से, इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचे। जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया।
नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। ईरान के नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने एक ट्वीट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरानी सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने की बात कही। बाद में ट्विटर ने इस ट्वीट के लिए खामेनेई का ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिया। असम के शिवसागर में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी लोगों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र बांटे। 1,06,000 भूमिहीनों को जमीन के पट्टे दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानी में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारत से कोरोना वायरस वैक्सीन की 20 लाख डोज मिलने पर ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया और हनुमान जी की तस्वीर शेयर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सेक्टर 21A में नए इंडोर स्टेडियम का वर्चुअल लोकार्पण किया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार बहुत जल्द मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कराएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तमिलनाडु में चुनावी अभियान की शुरुआत बड़े जोर शोर से कर दी, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी फिर तमिलनाडु पहुंच गए। कोयंबटूर पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पीएम के मन में तमिल लोगों के लिए सम्मान नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने कोयंबटूर पहुंचने पर एयरपोर्ट से खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और उनकी गाड़ी के साथ साथ कई किलोमीटर तक चलते नजर आए। थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी गाड़ी की छत पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में प्रस्तावित हैं, लिहाजा राहुल के तमिलनाडु के दौरे लगातार बढ़ गए हैं। देखिए कैसे रोड शो के दौरान कोयंबटूर में राहुल ने प्रधानमंत्री पर जुबानी हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। There is a government in Delhi that wants to suppress the Tamil culture, Tamil language and Tamil history. The Minister believes that India should only have one language, one culture and one idea. Modi ji believes that the entire India should worship only one person called Narendra Modi. इतना ही नहीं, राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़े कारोबारियों के साझेदार बन गए हैं और जनता से जुड़ी हर चीज को बेच रहे हैं जो देश और तमिलनाडु के लोगों की है। रोड शो में राहुल ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों से उनका सब कुछ छीनने का प्रयास हो रहा है। रोड शो के बाद राहुल गांधी किसानों, MSME क्षेत्र के प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियनों, मजदूरों और बुनकरों से भी मिले और वहां लगे मंच से घूम कर उनके सवालों के जवाब देते नजर आए। that India as a country is unable to provide jobs to its people. Our economy has been devastated. What used to be successful has become a disaster. And we are not going to get out of this anytime soon. Because the government simply is not interested in listening to what the large numbers of people who help this country move forward have to say. राहुल गांधी इससे पहले जल्लीकट्टू देखने भी तमिलनाडु गए थे, क्योंकि इस साल अप्रैल मई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन है जो जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। उधर 2016 में कांग्रेस 41 में से केवल 8 सीटें ही अपने नाम कर सकी थी। लिहाजा राहुल अभी से जोर लगाने में जुटे हैं ताकि तमिलनाडु में फतेह हासिल की जा सके। अमृतसर में आंदोलनकारी किसानों को मुफ्त में डीजल दिया गया।
एनजीओ की तरफ से दिल्ली जा रहे आंदोलनकारी किसानों को फ्री में डीजल दिया गया। साथ ही यहां किसानों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। झारखंड में रांची के रिम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू यादव की हालत चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया, जिसके लिए अब उनका दिल्ली एम्स में इलाज होगा। हायर सेंटर में भेजा जाएगा। हायर सेंटर दिल्ली भी है। एम्स भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा सर? एम्स भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में हीरानगर के पानसर में बीएसएफ ने एक सुरंग का पता लगाया, जिसकी लंबाई 150 मीटर है। सूत्रों के मुताबिक इसका निर्माण पाकिस्तानी खुफिया विभाग ने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए किया था। दिल्ली में उत्तम नगर के एक बाइक सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने स्ट्रेचर को कंधे पर लेकर नवजात बच्चे और उसकी मां को उनके घर पहुंचाया। इस मदद के बाद घर वाले बेहद खुश हुए और सेना की जमकर तारीफ की। बर्फबारी हो रही थी तो हमारे आर्मी वाले जवान साथियों ने हमें यहाँ पे हेल्प किया और हमारी मदद की, तो हमें बाइज्जत बासलामत अपने घर में पहुंचाया। यहाँ पे किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही किसान आंदोलन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर।